हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है। सेवा, हमारी महारानी जी कहती है, राई के सम भजन को मानत मेरु सम। भजन का तात्पर्य माला चलाना से नहीं है, भजन का तात्पर्य सेवा से है। एक राई भर सेवा, राई बहुत छोटा, श्री जी मानती सुमेरु के समान, ये बहुत हमारी सेवा कर दी। इसलिए अहोभाग्य जिनको श्री लाडली लाल की सेवा मिली है। श्रीपाद करे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ईश्वर की भक्ति, भगवत प्राप्ति की साधनाएं, इन सबको हम नमस्कार करते हैं। बस केवल एकमात्र श्री राधा कृष्ण की सेवा, वृंदावन की रज रसिकों का संग। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन समस्त संशयों का नाश करके भगवत प्राप्ति में बड़ी सहायता करते हैं। पूज्य बाबा जो उपासक अपने मन को एकाग्र और शांत करना चाहता है, तो बाबा उसको क्या करना चाहिए? पूज्य बाबा, मन का कार्य है मनोराज्य करना। मनोराज्य का मतलब समझ रहे हो ना? बेमतलब की बातें कल्पना करना, ऐसा हो जाए तो ऐसा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा, ऐसा किया था वैसा, ये मनोराज्य है। यदि मन को एकाग्र और पवित्र करना चाहते हो तो मनोराज्य का त्याग करो। कैसे त्याग होगा? राधा 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 राधा, वो बार बार आपसे कहेगा सुनो, हमारी बात सुनो, जो मैं कल्पना कर रहा हूं उसमें आप सहयोग करो। वो बार बार, जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा, क्या स्वप्न नहीं बनाना चाहिए? उनका स्वप्न तो स्वाभाविक मन में एकांत में जब शयन करते हैं तब आते, तो उनका शायद था कि मनोरथों को शायद वो स्वप्न कह रहे होंगे कि स्वप्न नहीं, अरे जागृत ही स्वप्न है, स्वप्न भी मिथ्या है, तो मनोरथ क्या करोगे? ये मनोराज्य ऐसे चलता रहता है, सबका चलता रहता है। इसी मनोराज्य को रोक दे वो भजन सेवा करते हुए, नाम जप करते हुए, वाणी पाठ करते। सच्ची कहते चतुरासी जी बहुत कृपालु हैं। आप चतुरासी जी का गायन करो, चतुरासी जी आपको पकड़ लेंगी। कई बार बहुत आश्चर्य होता है, बात करते करते रुके, चलो प्रथम ये था, तब एकदम धन्य है, जय हो हरिवंश महाप्रभु की जय हो, चतुरासी जी की जय हो। एक सेकंड भी खाली नहीं, अपने आप चल पड़ते, पद चल। मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती, मनोराज्य की जगह नहीं रह जाती। नाम पकड़ो, वाणी पकड़ो, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। मनोराज्य नष्ट करना है तो दो बातें पकड़ लो, नाम जप और चतुरासी जी के 10 ही पद याद कर लो, उन्हीं को बार बार गुनगुनाओ। ना 10 आते होंगे तो 2-3 तो सबको आते हैं। 3 आज नीकी बनी श्री राधिका नागरी, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, और आज नागरी किशोर भावती विचित्र जोर, ये आती होंगी, क्योंकि आरती तो करते ही होगे। अब आरती न करते हो तो फिर बात अलग है। अगर एक बार भी आरती करते होगे तो धूप और श्रृंगार दो में 3 पद हैं। मान लो बेसर कौन की नहीं, तो चलो 3 तो हैं, याद हो गए 3। तीनों गुणों से पार कर देंगे, केवल 3 पद दोहराते रहो। बनी श्री राधा मोहन जू की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। और अगर सामने दिखाई न दे श्याम मनोहर तो हमें बताना। इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तन गोज। मनोराज्य हटाने के लिए 2 बात पकड़ लो, नाम नहीं चल रहा तो पद, और देख लेना मनोराज्य खत्म ना हो। बेमतलब का मनोराज्य समय नष्ट करते और गाढ़ चिंतन जैसे समाधिस्थ हो, व्यर्थ के मनोराज्य चलते रहते। दूसरा, अब अगर पद चलाना है और नाम जप करना है तो 2 बातें बाबा कह रहे हैं, मौन या मित भाषण। मौन रहो या मित भाषण, मतलब बहुत कम शब्द बोलने का अभ्यास बनाओ। ऐसा करना चाहिए, हर साधक को करना चाहिए। कुछ साधकों को तो देख रहे हैं कि मौन ही रहते हैं, और कुछ साधक मित भाषण वाले भी हैं। मौन या मित भाषण, मौन रहो बहुत बढ़िया है। शाम टाइम प्रायः मौन ही रहते हैं, अगर कुछ कहना हुआ भी तो इशारे से बात करते हैं,
क्योंकि एकाकार वृत्ति चलाने के लिए मौन। तो कुछ समय आप लोग भी निकालिए कि आपका मौन हो, कुछ समय मित भाषण आवश्यक है तो मित भाषण कर दीजिए, वो वाला मत कीजिए, उस समय मित भाषण कीजिए और कुछ समय रखिए मौन। जब यहां से सेवा से निवृत्त हो जाओ तो अपने कमरे के लिए मौन हो जाओ। इतने में तो नाम जप और वाणी का अभ्यास बना लो कि 6:30 से और शयन तक, जो भी आपका शयन का समय है उस समय तक आप केवल नाम वाणी में रहोगे, कोई और कार्य आपके है नहीं, मौन रह जाओ शांति से। मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा मित भाषण। और तीसरा, बहुत कठिन बात, ये प्राय भगवान भी इसी बात को कहते रहते हैं, काम संबंधी हर चेष्टा का त्याग। काम संबंधी वार्ता नहीं, काम संबंधी दृश्य नहीं, काम संबंधी संकल्प नहीं, काम संबंधी चेष्टा नहीं। अगर मन को निर्मल और शांत और भगवदाकार करना है, चाहे गृहस्थ भक्त हो चाहे विरक्त भक्त हो, आपको संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, अन्यथा आपका भी उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, माया प्रपंच में फंसना नहीं है। मानो जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। इस पर ध्यान दीजिए। और दिन भर तो चाहे कट जाए, पर जब शयन करने रात्रि का जाओगे उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। जहां एकांत हुए, मध्याह्न में विश्राम के समय या रात्रि में एकांत के समय, फिर आपका मन जो है वो इसी चेष्टा में जाएगा। इसीलिए बाबा बहुत सिद्ध महापुरुष है, वो काम चेष्टा, काम चिंतन, काम दृश्य, काम संकल्प विकल्प, इसका त्याग कर दिया जाए। चौथा, कुछ समय एकदम एकांत रहने वाला स्वभाव बनाया जाए। सोने के अलावा, शयन के समय तो सब एकांत ही रहते हैं, जब सो गए तो क्या एकांत हो, चाहे समाज में हो। जागृत अवस्था में एकांत। अब ये एकांत का तात्पर्य अकेले बैठना नहीं है, कमरा बंद करके अकेले बैठ करके प्रपंच चिंतन कर रहे तो एकांत नहीं है। एकांत का तात्पर्य एक प्रभु के सिवा और सब खत्म। आधा घंटा एकांते सुख मास्यताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा। एकांत की सफलता यही है कि एकांत में बैठ करके ब्रह्म चिंतन किया जाए। वहां तो ब्रह्म जिज्ञासा कह रहे, बैठ करके या खड़े होकर या लेट कर एकदम भगवदाकार वृत्ति, केवल प्रभु का चिंतन। ये 10 मिनट करना सीख जाओ। अगर आपको बैठने में परेशानी है तो आप सोफा में बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ, जैसे बने चित्त वृत्ति भगवदाकार कर दो। उस समय हटाओ, सब जगह से हटाकर एकमात्र प्रभु में। भागे तो फिर घसीट कर लाओ, फिर प्रभु में। अगर 10 मिनट प्रभु में टिक गए तो आप देख लेना आपके जीवन में क्या प्रकाश होता है। प्रभु में टिक जाना, केवल प्रभु में 10 मिनट टिक करके दिखाओ। 5वीं बात कह रहे हैं, जो आचार्य ग्रंथ हैं उसका नित्य नियम पूर्वक पाठ करना। धार्मिक ग्रंथों को, ये 5 बातें जिसके जीवन में है वो मन को जीत लेगा, मन को एकाग्र कर लेगा, मन को पवित्र कर लेगा। पहला मनोराज्य का त्याग, दूसरा मौन अथवा मित भाषण, तीसरा काम प्रसंग का त्याग, चौथा एकांत सेवन, 5वां धार्मिक ग्रंथों का, आचार्य ग्रंथों का स्वाध्याय। जो अपमान और निंदा सहन कर सकता है वही तपस्वी भगवान का सेवक कहलाने योग्य होता है। जो अपमान और निंदा को सह सकता है वही तपस्वी भगवान का सेवक, दास कहलाने योग्य है। सेवक सुख चा मान भिखारी। जो दूसरों से अपने शरीर की सेवा करवाता है उसका पुण्य और तप नष्ट हो जाता है, और जो अपने शरीर से दूसरों की सेवा करता है उसका पुण्य और तप बढ़ता है। इसलिए जब तक पानी उठा लेने की ताकत हो तब तक किसी से सेवा न ले अपनी। हम इसी से कहते हैं कि अगर कोई रसोई बना रहा है
तुम भोजन पा रहे हो, तुम पोछा लगाओ, दोना पत्तल फेंको, कोई सेवा करो। नहीं, ये सेवा तुम्हारे भजन, तुम्हारे तप को, तुम्हारे पुण्य को छीन कर देगी। जब तक समुद्र से कनेक्शन नहीं होता तब तक बात बहुत होश में। अब जब समुद्र में चित्त, प्रभु आनंद समुद्र है, प्रभु पुण्य समुद्र है, अब फिर फर्क नहीं पड़ता कि इतना हिस्सा भजन में जाएगा। तो तुम घसीट लो जितना घसीट पाओ, तुम घसीट लो जितना घसीट पाओ, हमारा समुद्र है। बोले एक बार प्रणाम कोई कर दे तो भजन का इतना हिस्सा चला जाता है, भोजन का इतना हिस्सा चला जाता है, वस्त्र देने वाले का इतना हिस्सा चला जाता है। कब तक? जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो। जहां भगवदाकार, भगवत साक्षात्कार हुआ, अब तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, भक्त और भगवान में अभेद स्थिति होती, अब वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक किसी से शरीर सेवा ना लो, बीमारी के अलावा। अगर बीमार हो गए हो तो बात अलग है, अपनी कोई भी सेवा, शरीर सेवा ना लो। अब अगर आप भोजन पाते हैं तो आपको सेवा ऐसी करनी चाहिए जिससे आपका तप, आपका भजन सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर आप सेवा नहीं करते तो आपके भजन का हिस्सा उनको मिलेगा जो भोजन बना रहे हैं, क्योंकि वो फ्री नहीं बना रहे, वो भी साधक है, भजन कर रहे हैं और बना रहे हो। अगर आप पा रहे हो, बड़ी मस्ती से रह रहे हो, नहीं, ये प्रकृति की बिजली है, ये प्रकृति की सब वस्तु, फिर टैक्स है सबका। भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए बहुत, एक चुल्लू भी पानी बर्बाद नहीं करना। अगर हमें एक गिलास जरूरत है तो एक गिलास से ही काम चलाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरी टोटी खोल दी और मनमानी गीजर चल रहे, मनमानी पानी चल रहा, मनमानी बिजली चल रही। ये मत समझो कोई नहीं देख रहा हो, एक एक बूंद का तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। उतने ही प्रकृति का भोग करो जितने से जीवन चल जाए, और खूब भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। फिर भगवान की जैसी इच्छा, फिर जैसी इच्छा। अभी अपने सावधानी से चलो। सेवा करने वाले को लाभ ही लाभ है, सेवा कराने वाले को घाटा ही घाटा है। इसलिए जो कोई सेवा करता है वो महान तप रूपी धन से परिपूर्ण हो जाता है। सबकी सेवा। अरे देहाभिमान नष्ट करना हो तो जिनके जूते उतरे हुए वहां चुपचाप खड़े हो गए, कपड़ा लेके सबके जूते साफ कर रहे। ये मत सोचो ये गृहस्थ है, सबके हृदय मंदिर में भगवान है। ये करने का सौभाग्य मिल जाए तो बहुत कृपा हो जाए। कहीं की नाली साफ कर दी, कहीं सोहनी लगा दी, देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। देहाभिमान नष्ट करने के लिए यही सेवाएं हैं, और सेवाएं तो चंवर डुला रहे हो। अगर देहाभिमान है तो श्री जी को चंवर नहीं डुला रहे, चार लोग हमें देख रहे कि चंवर डुला रहे, लेकिन जब नाली साफ कर रहे हैं तब चार लोग देख रहे हैं, ये भाव नहीं आएगा हे भगवान हम पर कृपा करो, वो बहुत दैन्यता आ जाएगी। ये इसीलिए सेवा जरूरी। कभी कभी खड़े हो जाना चाहिए, जहाँ सबकी पादुकाएं उतरी, एक कपड़ा ले ले, सबकी पादुकाएं साफ। वो सब सत्संग में बैठे हैं, उधर पादुकाएं सब, कोई जाना भी नहीं, और इसके बाद वही कपड़ा माथे पे रख के और जल रख कर, जल से उसको धो के सबका चरणामृत। देखो अभी हृदय में प्रेम आता है कि नहीं। तो सेवा करने से लाभ ही लाभ है, ढूंढना चाहिए सेवा। सबकी जूठन उठाने का सौभाग्य मिले, सब संतों का जूठन का किनका मिले, ये सब दैन्यता के भाव है। बड़ा कठिन है दैन्यता आना, बड़ा कठिन है। इसीलिए सबको कृपा मिले, इसीलिए यहाँ वृंदावन के सोहनी सेवा वालों को निमंत्रण दिया गया, सबके चरण धो, और सबको बताया था कि होश में किसी भी तरह का अपराध नहीं बनना चाहिए। इनको ऐसे देखो कि जैसे साक्षात भगवान पधार रहे हैं, और भगवत कृपा से ऐसा ही हुआ था। और उनका जब चरणामृत पिया तो आपको कैसे बताएं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत आनंद। क्योंकि सबसे बड़ी दैन्यता की बात यह है कि वो हमारे वृंदावन की सेवा करते हैं, और वो सेवा करते हैं जहां कोई सेवा नहीं कर सकता। सच्ची मानिए, दैन्यता लाने के लिए, अहंकार का नाश करने के लिए कहीं भी आप सोनी लगाओ, कहीं भी आप नाली साफ कर दो, किसी की पादुकाएं साफ कर दो। श्री गुरुद्वारे जी में तो हमें लगता है ये सेवा बड़े बड़ों को दी जाती है, जोरी सेवा, जोरी सेवा, पादुका सेवा
ये बड़े बड़ों को दी जाती है, और जाते हैं जो गुरुद्वारे में उतरे हुए पादुकाएं होती हैं उनको साफ करते हैं। सेवा करने से लाभ ही लाभ है, बहुत बढ़िया बात है। अहंकार नष्ट होता है इससे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। भगवान कृपा करें और दैन्यता आ जाए। पूज्यपाद बाबा कहते हैं 7 जगह मौन रहना चाहिए। जब माला कर रहे हो तब मौन रहना चाहिए, और जब भोजन कर रहे हो तो मौन रहना चाहिए, और शौचालय में हो तब मौन रहना चाहिए। अब आजकल के नए बच्चे जानते नहीं तो शौचालय में मोबाइल ले जाते हैं। पहली बात तो मोबाइल अपवित्र हो गया, और दूसरी बात शौच में बैठे बैठे बातें भी करते रहते हैं फोन से। अरे थोड़ा तो समझो, शौचालय में तब तक मौन नहीं खोलना चाहिए जब तक नहाकर आचमन न कर ले, नहीं तो उसके सुकृत नष्ट होते हैं। तब सुकृत रह ही नहीं गए तो नष्ट क्या होंगे, रही नहीं गए, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। शौच में बैठे बैठे फोन से बात करते हैं, शौच में बैठे बैठे पेपर पढ़ लेते हैं। अरे कम से कम वहां तो राधा राधा मन में जप लो, वहां तो एकांत में भगवत स्मरण कर लो, बहुत बढ़िया एकांत है। वो पेपर पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल लेके जा रहे हैं। हमें लगता है नए बच्चे तो प्रायः लेके जाते होंगे, क्योंकि 1-2 बच्चों से पता चला तो ऐसे लगता है कि प्रायः लेके जाते। शौच के समय ये साधना है, उतने ही वस्त्र धारण करो जितने प्रक्षालन करना है, और बैठ करके भगवत चिंतन करते हुए शौच हो। फिर दाहिने हाथ से बाएं रज में, मतलब कम से कम 3 बार तो रज से झोलो हाथ, फिर दोनों हाथ 2 बार कम से कम रज से, फिर आचमन जाकर के जब नहा धो के तब बात करो। लघु शंका करते समय मौन, शौच करते समय मौन। खड़े खड़े लघु शंका ये नहीं करना चाहिए। शौच में, लघु शंका में, स्नान करते समय या तो मौन मंत्र जाप या फिर स्तोत्र गायन। जैसे अपने स्नान करते तो जो ही जल डाला सो ब्रजाधिराज नंदनाम्बुदावगात्र चंदना, यमुनाष्टक का गान। स्नान करते करते यमुनाष्टक हो जाता है, नित्य स्नान के समय यमुनाष्टक का गान। और जब हवन कर रहे तो अब तो यज्ञ हवन का तो कोई है नहीं विधान, अब कहाँ। और मार्ग में चलते हुए मौन चलना चाहिए। अगर बात करना है किसी से तो साइड में खड़े हो जाओ। मार्ग चलते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए ये बुद्धि को निम्न धरा में है ऐसा परिचय दिलाती है। महापुरुषों ने जो लिखा उसको सब। भोजन करते समय बात नहीं, नाम जप करते हुए भजन करो, माला पूरा हो जाए तभी बात करो, माला छोड़ के बात नहीं करनी। और शौच में बात नहीं करनी, मौन रहना है। लघु शंका करते समय जब तक आचमन न कर लो, फिर स्नान करते समय मौन या कोई स्तोत्र। और यज्ञ हवन लिखा हुआ है तो उस समय तो। और 7वां मार्ग में चलते हुए, ये 7 बातें। मन को एकाग्र और निर्मल करने के लिए 4 बातें: मनोराज्य का त्याग, मौन अथवा मित भाषण, काम प्रसंग का त्याग, एकांतों और धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए कि जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों साधनों को ऐसी पुष्टता से किया है कि ब्रह्मबोध और भगवत प्रेम दोनों में समाहित एक भी शब्द ऐसा आज तक नहीं मिला जिसमें संशय हुआ हो। इसलिए महापुरुषों के वचनों को धारण करो। और आज के सत्संग में बाबा के वचनों को एक खास बात दी गई है कि 6:30 बजे से शयन तक मौन। अब ना रहना तो कोई अपराध नहीं हमारी तरफ से, कोई हम कसम नहीं दिला रहे, लेकिन रहोगे तो साधन में ज्यादा लाभ मिलेगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कंस के धोबी को परम पद दिया, सुदामा माली को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए, दर्जी को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए, और कुब्जा को सुंदर किया। फिर जाकर धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा हुआ था उसको भंग किया। तो सैनिक जो रक्षा वाले थे, एक बलराम जी ने टुकड़ा धनुष का ले लिया, एक श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको मार डाला। जब कंस ने सुना तो और बलवान सैनिक भेजे,
उनको भी भगवान ने मार डाला। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना को संहार कर डाला, और ये सब खेल खेल में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तो कंस भयभीत हो गया। उसको उस रात नींद नहीं आई। जागृत अवस्था में वो ऐसे अपशकुन देखने लगा जो अपशकुन बताते थे कि मृत्यु तेरी निश्चित है। जागृत अवस्था में देखा कि दर्पण या जल में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। ऐसे दर्पण में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा, जल में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। फिर देखा तो केवल सिर दिखाई दे रहा, धड़ नहीं दिखाई दे रहा। अंगुली आदि की आड़ ना होने पर 2 चंद्रमा दिखाई दे रहे, दीपक की 2 ज्योतियां दिखाई दे रहे। उसने देखा कि अपनी छाया में छेद पड़ गया है। कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का शब्द नहीं सुनाई दे रहा। जैसे कानों में अंगुली डालो तो ऐसे, ये प्राणों का शब्द है। और उसको अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, जो चरण चिन्ह बनते हैं। ये सूचक है कि अब मरने वाला है। कंस ने देखा कि वो प्रेतों के गले लग रहा है, वो गधे पर चढ़ा हुआ विष खा रहा है। उसको ये सब दिखाई दिया जो मृत्यु सूचक है। बड़ी चिंता बढ़ गई, वो डर गया, उसे पूरी रात नींद नहीं आई। जब भगवान भुवन भास्कर प्रातःकाल प्रकाशित हुए तो कंस ने जो बड़े बड़े पहलवान, दिग्विजयी, विश्व विजयी, उन सब के दंगल रचा था, उन सबको बुलाया और कहा श्री कृष्ण बलराम आएंगे, पक्का आएंगे। आते ही उनको घसीट लेना और अखाड़े पे पछाड़ के मार देना। रात भर नींद नहीं आई कि इतने बलवान, धनुष तोड़ दिया, फिर उसी से सब सैनिकों को मार दिया, धोबी भी मारा गया, ये सब सूचना पहुंची। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को तो कई दिन पहले से ही सजाया था। प्रातःकाल होते ही तुरही भेरी बजने लगे, फूलों के गजरे, झंडिये, बंधनवार, ये सब सजाया गया था। प्रातःकाल होते ही राज आज्ञा हुई सबको बुला के बैठाला जाए। यथा स्थान पूरी प्रजा बैठी हुई थी अपने अपने मर्यादा अनुसार। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में राज सिंहासन पर जा बैठा, बड़ा भयंकर बलशाली, पर उसके चेहरे पे भारी घबराहट थी। पहलवान ताल ठोकने लगे। जब वो ताल ठोकते तो ऐसा लगता बिजली कड़क रही है। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोशल, ये विश्व विजयी पहलवान अखाड़े में आ करके अब कंस ने अपने सैनिकों को और निज मंत्री को भेजा, जाओ नंद बाबा को बुला के लाओ परिकर सहित, और उनका बड़ा आदर करना जिससे वो जान न पावे। जाके बड़ा आदर करके नंद बाबा को बुलाया गया, एक मंच पे बैठाला गया। काम क्रोध आदि महान शत्रुओं को पराजित करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, ये क्या है? काम क्रोध आदि महान शत्रुओं को पराजित करने वाले श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के चंदन अंगराग वस्त्राभूषण धारण किए और रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। बाबा को पहले ही बुला लिया गया था। भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि के दरवाजे पे पहुंचते तो 60,000 हाथियों का बल रखने वाला कोलिया पेड़ हाथी महावत ने भारी अंकुश से प्रहार किया और दौड़ाया भगवान श्री कृष्ण की तरफ, क्योंकि कंस का आदेश था दरवाजे पे आते ही मार डाला जाए। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर को कमर में कसा कि अच्छा भाई, यहां तो शुरुआत से ही मृत्यु का आवाहन किया गया है, और अपनी घुंघराली अलके समेट करके उनको बांधा, कमर में पीतांबर और अपने केश पास को बांधा,
और महावत के सामने ताल ठोके और कहा ला अपना हाथी। महावत ने पहले ही अंकुश मार रखा था। भगवान ने कहा ए महावत, हटा अपना इतना कमजोर हाथी सामने खड़े किए, मार्ग से हट जा। ए सुनता नहीं, अगर देर की तो तेरे हाथी को तेरे को दोनों को यमपुरी पहुंचा देंगे। पर महाराज आपके हाथ से मारे जाने पर यमपुरी तो कोई जाएगा ही नहीं, परम पद जाएंगे। देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूं। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो क्रोध से तिलमिलाकर महावत ने यमराज के समान भयंकर कोयलिया पेड़ हाथी को अंकुश मारकर भगवान की तरफ दौड़ाया। कोयलिया पेड़ भगवान की ओर झपटा और बड़ी तेजी से भगवान को सूंड में लपेट लिया और पटकने के लिए किया। इतने भगवान सरक गए, क्योंकि उसने तो एक ही साइज में पकड़ा ना, भगवान ने अपने को सूक्ष्म कर लिया तो ढीला पड़ गया, और उसने पटकने किया तो केवल सूंड ही पटक पाया, भगवान तो दूर खड़े थे। जब उसने देखा कि श्री कृष्ण तो हमारी पकड़ से बाहर हो गए, भगवान उसके पीछे दोनों पैरों के बीच में जाकर खड़े हो गए। कोयलिया पेड़ को बड़ा क्रोध हुआ, उसने सूंग से टटोल करके सूंघा और फिर श्री कृष्ण को पकड़ लिया। बलपूर्वक भगवान ने ऐसे उसकी सूंड को किया, जैसे बंधन बांधता, बलपूर्वक छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान पीछे की तरफ गए और पूंछ पकड़कर 100 हाथ तक उसको घसीटते गए। भगवान तो भगवान है, जैसे गरुण सांप को घसीट लाते हैं वैसे 100 हाथ पीछे उस हाथी को घसीटा महावत सहित। गजब हो गया। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, भगवान ने सैकड़ों राउंड उसको लगाए, पूंछ पकड़ के ऐसे ही, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। विशाल काय हाथी, बाएं दाएं दाएं बाएं। बड़ा गुस्सा गया कोयलिया पेड़। भगवान सामने जाकर खड़े हुए, दोनों हाथ कमर में रख के वो दौड़ा। भगवान ने एक घूंसा मारा उसके मस्तक पर। जे ही घूंसा जमाया वो घुटने टेक दिए भगवान के सामने, ऐसे घुटने थे। फिर वो क्रोधित होकर उठा। भगवान ने ऐसा अभिनय किया मानो भाग रहे हो, भगवान की ओर झपटा। क्रोध से जला भुना वो कोयलिया पेड़ हाथी समझा कि अब भगवान को दांतों से मारे, तो ऐसे दांत से प्रहार किया, लेकिन आक्रमण व्यर्थ गया। भगवान आगे जहां प्रहार किया वहां से आगे तो दांत उसके पृथ्वी में घुस गए। महावत ने फिर प्रेरणांकुश मारकर भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ाया उस हाथी को। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये समझ रहा है कि मैं डर रहा हूं या भाग रहा हूं। भगवान गए नजदीक और उसकी सूंड पकड़ी और मरोड़ना शुरू किया। अब वो जितना जैसे सूंड मरोड़ी गई तो धम्म से गिर गया। भगवान ने अपने चरणों से उसकी गर्दन दबाई और उसका दांत पहले तोड़ा और महावत को मारा, फिर हाथी को जान से मार दिया। कोयलिया पेड़ हाथी महावत दोनों मारे गए। अब भगवान वही रणभूमि में दांत रखे हुए कोयलिया पेड़ के प्रवेश किए। जो ही रंगभूमि में प्रवेश किया, गुप्तचर ने बताया महाराज रंगभूमि के प्रवेश द्वार पर ही कोयलिया पेड़ हाथी और महावत मारा गया। तो देखा नील मेघ के समान सिंहवत। वैसे अगर दुष्टता न करता तो पूज्य मामा था, पूज्य भांजे थे। जे ही कंस ने देखा मानो महाकाल पधार रहे, साक्षात मूर्तिमान काल। हाथी को मारा था, महावत को तो कुछ रक्त की बूंदें शरीर में पड़ी थी और कुछ पसीने की बूंदें। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों प्रवेश किए। ग्वाल बाल साथ चल रहे थे। रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय
बलवानों को परास्त किए हुए विजयश्री से सुशोभित जो पहलवान थे, वज्र के समान शरीर उनके कठोर थे। साधारण मनुष्य तो लड़ ही नहीं सकते थे उनमें। उन्होंने भगवान को देखा तो उनको दिखाई दिया कि अरे इनसे नहीं जीत सकते। पहलवानों को दिखाई दिया ये तो महाबलशाली है, इनसे नहीं जीत सकते। पहले दर्शन में ही वो अंदर से घबरा गए। जो मथुरा की स्त्रियां थी उनको भगवान दिखाई दे रहे मानो मूर्तिमान काम पधार रहे हो, और जो बड़े बूढ़े गोपजनों सब उनको दिखाई दे रहे थे लाडले श्री कृष्ण। राजाओं को दंडधारी महान शासक, माता पिता को बच्चे, और कंस को मूर्तिमान काल, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व, भक्त शिरोमणि वृष्णवंशियों को इष्ट देव, सबने अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति, देखी तिन तैसी। सबने भगवान के अलग अलग रंगभूमि में दर्शन किए। वैसे कंस तो बड़ा बलवान था, पर जब सुना कि दोनों ने कुवलयापीड़ को मार डाला, उसकी समझ में आ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। घबरा गया। अजान बाहु, सुसज्जित वस्त्र, पुष्पों के हार, आभूषण धारण किए। ऐसा लग रहा था कि दो अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट पधारे हों, जिनकी एक बार दृष्टि पड़ी बस दृष्टि ही लग जाती। यही नहीं, उसका मन भी चुरा लेते। दोनों रंगभूमि में पधारे। जितने लोग मथुरा के थे सब पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम को देखकर अतिशय आनंदित प्रसन्न हो गए। सबका मुख कमल खिल गया, उत्कंठा से भर गया, और सब जोर से बोल पड़े जय हो जय हो। कंस जो है घबरा रहा है, मथुरावासी जय हो कह रहे। परीक्षित भगवान श्री कृष्णचंद्र की मुख माधुरी का पान करते करते कोई भी तृप्त नहीं हो रहा है। सब ऐसे देख रहे हैं मानो नेत्रों से पी जाएंगे, जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं, भुजाओं से आलिंगन कर रहे हैं। भगवान का सौंदर्य, गुण, माधुर्य ये सबको निर्भय कर रहा है। सब आपस में बात, ये वही श्री कृष्ण है जिन्होंने अघासुर को मारा। कोई कह रहा है ये वही श्री कृष्ण है, अरे ये 6 दिन के थे तब पूतना को मारा। कोई कहता है अरे ये वही है जो 7 दिन रात गिरिराज जी को धारण किए रहे। जो बड़े बूढ़े ज्ञानी जन थे वो कहते अरे कोई साधारण थोड़ी है, ये तो नारायण है साक्षात, वसुदेव जी के घर इनका अवतार हुआ है। ऐसे सब वार्ता हो रही। कोई कहता अंगुली दिखा, ये जो सांवले सांवले है ना, ये देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, देवकी के गर्भ से। हमें पता है जन्म लेते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल में पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक वे वहां छिप कर रहे नंद बाबा के घर में। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केशी, धेनुकासुर और भी दुष्ट दैत्यों का वध किया, यमलार्जुन का उद्धार किया। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया, काली नाग के दमन और इंद्र का मान मर्दन इन्होंने ही किया। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा। उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से समस्त ब्रजवासियों को बचाया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन, सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी। अनायास ही सब प्रकार के तापों से वो मुक्त हो जाता है जो इनके दर्शन पा लेता है। कहते हैं ये यदुवंश की रक्षा के लिए अवतार धारण किए हैं। ये विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव को प्राप्त करेगा। ये दूसरे जो श्याम सुंदर के पार्श्व में खड़े कमल नयन श्री बलराम जी हैं,
किसी किसी के मुंह से सुना है इन्होंने प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा है। जिस समय मथुरावासी ऐसी चर्चा कर रहे थे, अखाड़े में तुरही बाजे बजने लगे। कंस ने इशारा किया अपने पहलवानों को, मार डालो इनको। चाणूर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके कहा, नंदनंदन और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। महाराज, हमने सुना है बहुत बलशाली हो, आओ जरा दो दो हाथ हो जाए। देखो, प्रजा मन वचन कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है, अर्थात कंस की इच्छा है कि हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध हो। आओ हम तुम मिलकर के कुश्ती लड़े और महाराज कंस को प्रसन्न करें। राजा प्रसन्न तो संपूर्ण प्रजा प्रसन्न। भगवान श्री कृष्ण तो चाहते थे कि दो दो हाथ हो, इसलिए चाणूर की बात सुनकर के भगवान ने कहा, चाणूर, वैसे हम भी भोजराज की वनवासी प्रजा है और हम भी इनको प्रसन्न करना चाहते हैं, इसी में हमारा कल्याण है। चाणूर, किंतु हम तो बालक हैं, तुम तो पहाड़ के समान बड़े बलवान पहलवान हो, इसलिए हम लड़ेंगे पर अपने ब्रजवासी बालकों से। तुमसे कौन लड़े, इतने बड़े तुम पहलवान हो। कुश्ती समान बल वालों के साथ होनी चाहिए, जिससे देखने वालों को अन्याय का पाप ना लगे। चाणूर ने कहा, जी तुम बालक हो, तुम बालक हो। अरे तुम अभी अभी 60,000 हाथियों का बल रखने वाले कोलिया पेड़ को मार के आ रहे, तुम बालक हो। खेल खेल में कोलिया पेड़ को मार डाला, इसलिए बातें मत बनाओ। श्री कृष्ण, तुम्हारी भुजाओं में बल है, आओ मेरे से जोड़ करो। भगवान ने दांती पीसी और कहा कि अभी तुमको भी कंस के सामने पछाड़ पछाड़ कर मारेंगे। मुष्टिक को तो बलराम जी ने पकड़ा और चाणूर को भगवान श्री कृष्ण, ये बहुत बड़े बलवान थे। अब कुश्ती लड़ने लगे, जैसे हाथों से हाथ पकड़कर कुश्ती लड़ी जाती है, उसके पैकड़े होते हैं। पंजे से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा, छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते जोड़ीदार को, जैसे बलराम जी ने मुष्टिक को और भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को, ऐसे खेलते रहे भगवान। छोड़ना, पीछे हटना, एक दूसरे को ढकेलना, रोकना, प्रहार करना। दंगल के देखने वाले जितने भी लोग थे सब कह रहे थे ये अनर्थ है, ये नहीं होना चाहिए। कहां इतने सुकुमार बालक श्री कृष्ण और कहां पहाड़ के समान ये चाणूर और मुष्टिक। नहीं नहीं, ये अधर्म है, ये नहीं युद्ध होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कुश्ती। छोटे बलहीन बालकों से ऐसी आवाजें आने लगी। कंस बड़ा प्रसन्न होने लगा, अब मारे गए श्री कृष्ण बलराम हमारे पहलवानों की पकड़ में आ गए। कंस और सभासद इशारे दिए, किसी की मत सुनो, पटक दो इनको। कितने लोग खड़े हो गए, नहीं नहीं यहां अधर्म हो रहा है, हम ऐसी सभा में नहीं बैठ सकते, हम ये नहीं देख सकते। कितनी खेद की बात है कि राजा ऐसे अधर्म के लिए स्वीकृति दे रहा है। ये पर्वत के समान पहलवानों से बालक लड़ाए जा रहे हैं जो अभी किशोर अवस्था के हैं, इनके एक एक अंग सुकुमार हैं, कहां ये और कहां ये पहलवान। बड़ी आवाजें आने लगी, यहां धर्म का उल्लंघन हो रहा है, पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, चलो सब लोग यहां से चला जाए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए जिस सभा में पाप हो रहा है उस सभा से उठ के चला जाए, नहीं वो पाप का भागीदार बनेगा, वो दोष का भागी बनेगा। देखो देखो ये श्री कृष्ण को कैसे पकड़ रहा है। अब तो क्रोधित हो गया चाणूर और मुष्टिक भगवान को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी की तरफ तिरछी दृष्टि से देखा कि अब ज्यादा। फिर भगवान जैसे ब्रजभूमि में अपने सखाओं के साथ लड़ते थे,
है तो पुरुषोत्तम महाबलशाली भगवान, जिनके भगवान शंकर, लक्ष्मी जी आदि जिनकी आराधना करते हैं। गोपियां, ब्रजवासी, सबके प्राण ठाकुर जी हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मन ही मन संकल्प किया। पास में ही जेल थी, तो जब ये हाहाकार मचा तो जेल में भी आवाज गई और देवकी वसुदेव जी ने सुना। उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया कि हे प्रभु, मेरे बालक तो वैसे अभी हम जब से छोड़े आए तब से आज तक देखा नहीं सुना, आए और मारे जाएंगे चाणूर मुष्टिक के द्वारा, क्योंकि बहुत बलवान है चाणूर मुष्टिक। पुत्र स्नेह से भगवान के बल का विस्मरण हो गया और वो बहुत रुदन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और चाणूर दाव पेच कर रहे थे। बलराम जी और मुष्टिक, भगवान के ऊपर घूंसे का प्रहार किया चाणूर ने। मतलब ये घूंसा सहने के लिए केवल भगवान ही सामर्थ्य। उसने समझा बालक हैं, अब इनको मार डालते हैं। भगवान के अंग में ऐसे प्रहार हो रहा है जैसे वज्र का प्रहार किया जाए, चिंगारियां छूटे। अब भगवान ने फांसा चाणूर को और दबाना शुरू किया। चाणूर को भगवान ने और मुष्टिक को बलराम जी ने चूरमा बना दिया चाणूर का। दबाते दबाते भगवान, अब उसके प्राण घुटने लगे। वो अपने को छुड़ाकर दोनों हाथों से घूंसा बांधकर भगवान श्री कृष्ण की छाती पे मारा। भगवान ऐसे ही खड़े रहे जैसे कोई फूलों का प्रहार करे और कुछ ना बिगड़े। भगवान ने चाणूर को उठाया और उठाकर पैर पकड़ा और अंतरिक्ष में कई चक्कर लगाए और धड़ाम से गिरा दिया। बलराम जी ने जब देखा कि चाणूर सब उसके अंग अस्त व्यस्त हो गए, मालाएं बिखर गई, वो मृत होकर गिर पड़ा। बलराम जी ने एक घूंसा मारा मुष्टिक को, मुष्टिक वही। भगवान श्री कृष्ण बलराम चाणूर और मुष्टिक को जे ही मारा तो वहां बहुत से पहलवान खड़े थे। वो सब भगवान की तरफ दौड़े, दौड़ ले वो कल इनका कर देते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।